भगवाधारियों का जंगल राज। पिछले 20 साल से भगवाधारी, क्योंकि सबसे प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भगवाधारी कहलाती है, हिंदुत्व की पार्टी कहलाती है। मैं मनीष, जंगल राज पार्ट 2, भाजपा एनडीए गठबंधन के 2005 के बाद से जंगल राज पार्ट 2 का वर्तमान परिस्थिति जो 2020 से 25 के बीच में तैयार हुआ है, उसकी बात करने आया हूँ। आज मैं एक वीडियो पहले आपको दिखाता हूँ। आज हाजीपुर वैशाली जिले में पुलिस प्रशासन के गुंडागर्दी की तस्वीर वायरल हो रही है। इसको पहले देख लीजिए, फिर आगे मैं बात करता हूँ। यह वीडियो आप देख लीजिए, वैशाली जिले का है और किस प्रकार से महिला पुरुष सभी के साथ पुलिस गुंडागर्दी करती है, देख लीजिए। यह वैशाली जिला प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा यह खुली चुनौती है जनता को कि हम गुंडागर्दी करेंगे, अपराध करेंगे और उखाड़ सकते हो तो उखाड़ लो मेरा। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक वैशाली जिला में गुंडागर्दी के लिए आज से नहीं, सालों से जाने जाते हैं और इनके अपराध नीतियों के कारण वैशाली जिला हमेशा इस गुंडागर्दी का शिकार होता रहा है। फिर भी यहाँ की जनता आँख कान बंद कर नरेंद्र मोदी के नाम पे, तो नीतीश के नाम पे, तो लालू के नाम पे, चिराग के नाम पे, रामविलास के नाम पे, मांझी के नाम पे वोट देती है। और गुंडागर्दी करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से लोगों को तंग करती है। लोग अगर हाथ उठा रहे हैं तो असंवैधानिक हो जाता है। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों का समाज को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। और भारत के अंदर पुलिसिंग व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था इतना बड़ा गुंडा होकर के खड़ा हो गया है कि आप देखिए किस प्रकार से हाथ उठाने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। लगातार लोगों पर अत्याचार, डंडे बरसाना, गाड़ी चेकिंग के नाम पर जो तांडव करते हैं, इन्हें यह नहीं कर सकते कि पैसे के लिए कर रहे हों, लेकिन ये इनका स्वाभिमान नहीं है कि यह डंडे के साथ खिलवाड़ करे, आम पब्लिक को मारे, पीटे, गुंडई करे, लंठई करे। और ये आकर चुनाव कराने के लिए बुलाया गया है इन्हें कि ये आकर यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे। यह समाज को का दोहन करने का जो नीति है, देखिए गरीब से गरीब और सड़कों पे खड़े लोगों को जो विरोध कर रहे हैं उन पे अत्याचार और लाठी डंडे बरसा रहे हैं। यह चुनाव जो है भारत का अलग इतिहास लिखने जा रहा है। लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलने का अधिकार भारत के संविधान ने स्वतः ही संसद में बैठे हुए, सदन में बैठे हुए लोगों ने ले लिया। जब मन करे किसी का कब्जा कर लीजिए ज़मीन, सड़क बनाने के नाम पे, तो सरकारी योजनाओं के नाम पर कब्जा कर लेते हैं। सड़कों पे आप गुंडागर्दी देखिए, दुकान लगवाते हैं, मार्केट लगवाते हैं, वसूली करते हैं, धंधेबाजी कराते हैं और लोगों के साथ, महिलाओं तक से बदतमीजी करने में ये लोग कोई शर्म नहीं महसूस करते। यह भारत की व्यवस्था नहीं है, यह अंग्रेजी काल की व्यवस्था है और आज भी यथावत चल रही है। यह अशोभनीय ही नहीं, अमर्यादित ही नहीं, असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन असंवैधानिक कहना गलत मैं मानता हूं, क्योंकि संविधान ही गुंडों के लिए बनाया गया है। गुंडागर्दी, अपराध नीति और अवैध कब्जा संसद में बैठ करके प्रधानमंत्री को देखिए, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को देखिए, सब के सब क्रिमिनल और चोर बैठे हुए हैं और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। क्या इनके भरोसे देश चल रहेगा? यह वीडियो असामान्य है। बिना किसी लाग लपेट के यह कहने में गुरेज नहीं है कि भारत का संविधान अपराध और गुंडों के हवाले चला गया है। चुनाव आयोग भाजपा की दलाली में लिप्त है, नरेंद्र मोदी की दलाली में लिप्त है और लोगों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी, कब्जा करने ला, उठा के ले जाना, विधायक को खरीद लेना, विधायक को बेच देना, यही धंधा चल रहा है। जो उम्मीदवार है उनको खरीद लेना, जनता पे अत्याचार करना, यही नीति बन गई। यह भगवा आतंक है, भगवा प्रशासन का आतंक है, भगवाधारियों का आतंक है। क्यों हम भगवाधारी हैं? हम हिंदू सनातन है क्या? इसीलिए है कि हमारे ऊपर प्रशासनिक रूप से गुंडागर्दी की जाए, प्रशासन की लापरवाही, गुंडागर्दी, अपराध नीति हमारे ऊपर लागू होगी।
इसीलिए हमने सरकार चुना है, एनडीए सरकार चुना है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुना है, जिसको नीतीश कुमार ने भी जबरदस्ती स्वीकार करके रखा है। नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये भगवा आतंकी बन करके खड़े हो गए हैं। यह भगवाधारी इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि सनातन की परिभाषा क्या है। सनातन की परिभाषा अगर समझने की जरूरत पड़े तो किसी दिन ट्यूशन लेने के लिए ये भगवाधारी झंडाधारी आ जाए सड़कों पे, क्लासरूम खोल दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतीश कुमार को कमजोर करने की कवायद लगातार चल रही है, लेकिन सनातन के नाम पर भगवाधारियों का शिकार सनातनी ही पार्टी के भाजपा के द्वारा ही हिंदुत्व के चेहरों पर भगवा के नाम पर जो कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम के बाद उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। कई शिकार हुए भगवाधारी के नाम पर कार्यक्रम करने वाले। क्यों हो रहा है? हिंदुत्व के जो लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनके ऊपर शिकार क्यों हो रहे हैं? सड़कों से लेकर के सदन तक हिंदुत्व की खूब बखान होती है, लेकिन हिंदूवादी लोगों के साथ होता क्या है? खैर, वह एक अलग विषय है। मैं आज बात कर रहा हूँ सड़क पे जिला प्रशासन की गुंडागर्दी। याद कर लीजिए कि मैं 2013 से लगातार अखबार की सुर्खियों में मैं इस बात को लेकर के हमेशा एपिसोड चलाता रहा हूँ कि वैशाली पुलिस का मतलब गुंडा है। इस प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिसिंग व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वैशाली जिलाधिकारी के और पुलिस अधीक्षक के रूप में जो भी लोग वैशाली के अंदर आते हैं वो गुंडा और आवारागर्दी के अलावा कुछ नहीं करते। जनता को परेशान करना, जनता को लूटना, और इस चुनावी माहौल में भी जो लोग बाहर से पुलिस और फोर्स आई हुई है वो आतंक मचा करके रखे हुए है। जांच के नाम पर लोगों को परेशान करना, यही एक धंधा है। चुनाव के नाम पर करोड़ों अरबों के दारू बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, आप उसकी जांच नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सह मिल रहा है कि केंद्र में हिंदुत्व की सरकार है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है। उनके गाड़ियों को चेक नहीं किया जाता, उनके सिस्टम में ब्रेक लग जाता है। लेकिन अन्य समाज के लोग, सामाजिक लोग, आम लोग जो अभी विभिन्न स्रोतों से आकर के हाजीपुर, वैशाली जिला या कहीं भी जाना आते जाते हैं, उनके यातायात के साधनों पर अंकुश लगा रहे हैं, उनके सामान को चेक करके क्षति करते हैं। और व्यवस्थित गाड़ी में लेकर के कोई भी आदमी कहीं से आ रहा है तो उसको नोच खसोट करके देखने का काम कर रहे हैं। जांच के नाम पर प्रोपेगेंडे फैलाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है। क्या चुनाव का माहौल, चुनाव आयुक्त इसी गुंडागर्दी के लिए वैशाली जिलाधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है? पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने का अधिकार मिल गया है। जान यह लीजिए कि वैशाली जिला के पुलिस अधीक्षक अपराध की नीतियों को पोषित करते हैं। उनके खिलाफ बात रखना बहुत मुश्किल होता है। आप कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उनके खिलाफ बात नहीं देखेंगे। जबकि आप देख लीजिए कि वैशाली जिला में वो अभी चुनाव के बीच में कितनी घटनाएं हुई हैं। कई घटनाओं में आप देखेंगे कि कितना नुकसान लोगों का हुआ है। वही अगर व्यापक रूप से पूरे बिहार पे देखिए तो आप देखिए कि उम्मीदवार के उम्मीदवार ही किडनैप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चुनाव आचार संहिता लगने पर भी किसी पार्टी के उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार नॉमिनेशन करते जाते जाते गायब हो जाते हैं। तो यह जंगल राज पार्ट 2 भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के मिलने के कारण है। भाजपा नीतीश कुमार को खत्म कर देना चाहती है और नीतीश के खत्म होने से बिहार खत्म हो जाएगा। यह जान लीजिए, बिहार के बेटे नीतीश कुमार ने 20 साल में किसी न किसी प्रकार से सत्ता में रह करके वैसे तत्वों को आने नहीं दिया मुख्यमंत्री के पद पे जो अयोग्य थे या अयोग्य है या गुंडागर्दी और अपराध की नीतियों में संलिप्त है, वैसे लोगों को नहीं आने दिया। लेकिन नीतीश कुमार को जैसे ही बिहार की जनता ने 2020 में कमजोर किया, चिराग पासवान के साथ मिलकर भाजपा ने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के कारण चिराग को एक सीट आया, वो भी सीट भाग गए लोग। वहीं जो भी चीज हुआ उससे नीतीश कुमार का नुकसान क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत बिहार का नुकसान हुआ। नीतीश कुमार ने
प्रशांत को भी मौका दिया, और जब सामूहिक रूप से प्रशांत ने देखा कि यह व्यवस्था एनडीए के साथ नहीं चल सकती है, तो प्रशांत ने अपना अलग रास्ता बनाया। जन सुराज के माध्यम से 5000 गांवों का दौरा किया और एक नई व्यवस्था ला करके खड़ा कर दिया। आज के युग में, आज के दौर में और आज के समय में अगर बिहारी नीतीश कुमार पर भरोसा करके जिस प्रकार से 20 सालों तक का समय दिया, लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा बिहारियों ने कमजोर करके रखा, इसका परिणाम यह है कि यहाँ पे कल कारखाने, उद्योग धंधे नहीं लग पाए, क्योंकि एनडीए के जो एनडीए गठबंधन में भाजपा है, वो कभी नहीं चाहती है कि गुजरात में जो फैक्ट्रियां लगी है वो बंद हो जाए, क्योंकि गुजराती जो होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं। बिहारियों के लिए ट्रेन बढ़ाई जाती है, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाई जाती है और गुंडागर्दी की जाती है। तो जंगल राज पार्ट 2 का अंत का समय है, जन सुराज के साथ जुड़ने का समय है। इसलिए मैं जन सुराज का कोई एजेंट नहीं हूं, लेकिन बिहार का बेटा, बिहार के लिए नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सामूहिक रूप से और पूर्ण बहुमत के लिए कोई चुनाव लड़ रहा है 243 सीट पे, तो वह है प्रशांत किशोर। तो जंगल राज पार्ट 2 के अंत के लिए आप सभी आगे बढ़िए, आप अपने स्वेच्छा से, अपने विवेक से, जो हमारे राज्य के से पलायन रोकेगा, हमारे पलायन रोकने के क्रम में जो लोग यहाँ रुकते हैं उनको 10-20 हजार रुपए की नौकरी की व्यवस्था कर देगा। नौकरी क्या मतलब, आय का स्रोत बना दे, वैसे लोगों के साथ चलिए। इसके अलावा तो सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था तो जैसे ही सिस्टम बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। ये डीएमएसपी सब रोड पर आपको दौड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये आवारागर्दी जो आज वैशाली में बैठ करके कर रहे हैं, इनका अंत हो जाएगा। मैं एक और कई एपिसोड आपको इस पे लेके आऊंगा, क्योंकि जिला प्रशासन की गुंडागर्दी के कारण कितने नुकसान है लोगों को, उस पे मैं सड़क सुरक्षा को लेकर के कितने अपराध नीति जिलाधिकारी का है, उस पे मैं भी बात रखूंगा। अपराध नीतियों पे मेरी आवाज हमेशा बुलंद रही और रहेगी। तो आप सभी का शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में पुनः आता हूँ आपके साथ, फिर बात करेंगे नई राजनीति, नई सामाजिक नीति और हमारे बिहार के भविष्य को लेकर हमारी चिंतन और सामाजिक रूप से जो हमारे पास संकलन आता है उस सभी पर बात होगी। धन्यवाद।